नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का होमवर्क सीरीज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु की तरफ से जो आपका निकाला गया है 3.0। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेट नंबर 10 होने वाला है और ये आपका 11 अक्टूबर को दोस्तों टेस्ट करवाया गया था, जो कि हमने जो है टेस्ट नंबर 9 तक ही वीडियो बना करके रोक दिया था, क्योंकि बिहार एसआई का नया किताब आया था ज्ञान बिंदु का, उसको हम खत्म कर रहे थे। तो वो आपका देखिए खत्म हो गया है पूरा 1 से लेकर 15 प्रैक्टिस सेट, और उसका जो है मास्टर वीडियो कल तक जो है आपको अपलोड करा दिया जाएगा। ठीक है, और अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम 9 सेट ऑलरेडी बना भी चुके थे। अब हम सेट नंबर 10 से हम इसको आगे देखेंगे। इसमें देखेंगे तो करंट अफेयर प्लस आपका पॉलिटिकल साइंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, है ना। संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, जो कि सर के द्वारा बनाया गया है। तो आप सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि जो आपका लूसेंट जो हमने बैच स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने देखिए हिस्ट्री, उसके बाद आपका जियोग्राफी खत्म कर दिया है, जो आपका परिस्थितिकी तंत्र वगैरह जो है वो भी मैं खत्म करने ही वाला हूँ। बट अभी लूसेंट का जो है आपका दूसरा बैच लॉन्च होने वाला है, 5 से 6 दिन में आपका बैच लॉन्च हो जाएगा। जो पहला बैच का जो फी था 149 रुपये था, बट जो दूसरा बैच होगा इससे फी कम रखेंगे ताकि और भी लोग ज्वाइन कर पाएँ, और जिसका भी जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं लूसेंट का, वो अपना जो है शुरू से ज्वाइन करके अपना बना पाएँ। तो उसको जो है अलग तरीके से कराएंगे, जैसे हम 5 सब्जेक्ट लेंगे और 5 सब्जेक्ट में से एक पेज आपको होमवर्क देंगे पढ़ने के लिए। और आप सब लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा तरीके से मिला है लूसेंट फर्स्ट वाले बैच में। तो चलिए हम इसको मेहनत कर रहे हैं, सेकेंड बैच पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको जो है अपडेट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि 2025 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन हमारा जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए, यह जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को जो है प्रदान किया गया था। ये कौन सा भौतिक का नोबेल पुरस्कार है, 3 लोग को याद रखिएगा, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को जो है प्रदान किया गया था। 2025 का भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार है क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में जो है दिया गया था। तो आंसर हमारा सी होगा, 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जो अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा करेंगे। भारत का दौरा करेंगे, तो याद रखिएगा किर स्टारमर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किर स्टारमर। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में 9वीं संस्करण का उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का 9वां जो संस्करण है कहां आयोजित किया गया था। दोस्तों ये कहां पर किया गया था, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो तीसरे का सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। देखिए, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि क्या है। दालों में जो आत्मनिर्भरता के जो मिशन की अवधि है, इसका उत्तर देखेंगे तो 6 वर्ष 2025 से 2030-31 है ना, 25-26 से 30-31। ऑप्शन नंबर जो है 4th का सी सही होगा। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन हमारा क्या है, इसी को बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ठीक है, ये सही है। और विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, ये भी देखेंगे तो सही हो जाएगा। उसके बाद शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने सिम्बैक्स यानी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2025 में भाग लिया है। 2025 में दोस्तों भाग लिया है, तो ये हो जाएगा INS सतपुड़ा होगा। क्या होगा, INS सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर डी। जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कोफ 15 में भारत द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव का शीर्षक क्या है। तो शीर्षक की बात कर लेते हैं, तो आपका वेटलैंड्स के बुद्धिमान उपयोग के लिए अस्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर जो है 7वें का देखेंगे तो सी हमारा सही उत्तर होगा। भारत में किस वर्ष तक 6G तकनीक लॉन्च होने की उम्मीद है। 6G, तो ये जो उम्मीद है दोस्तों इसका देखेंगे 2030 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2030। कौन सा देश अपने संपूर्ण क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है।
दोस्तों मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है, तो साओ टोमे और प्रिंसिपी होगा, है ना, प्रिंसिपे। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। 2025 में मानव तस्करी से निपटने के लिए बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? देखिए ऑपरेशन का नाम देखेंगे तो ऑपरेशन नया सवेरा है दोस्तों। क्या है? ऑपरेशन नया सवेरा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सतत विकास लक्ष्य प्रगति के अनुसार भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल पाए हैं? दोस्तों बाहर निकल पाए हैं तो 135 मिलियन से अधिक होगा। क्या होगा आंसर? 135 मिलियन से अधिक। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में हाल ही में 2 आर्द्र भूमियों के जुड़ने के बाद भारत में कितने रामसर स्थल हैं? दोस्तों भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो ये 93 रामसर स्थल हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी हो जाएगा, 93 रामसर स्थल हैं। 32वां विश्व पुस्तक मेला। अब देखिए वीडियो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम दृष्टि के ऊपर बात करेंगे। देखिए हम जो है सामान्य ज्ञान, जो आपका सामान्य विज्ञान है, इसका जो है दृष्टि का होमवर्क शुरू जो होमवर्क बैच है दोस्तों हमने स्टार्ट किया है दृष्टि क्विक बुक से। आप सभी पता है कि जो आपका दृष्टि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो किताब है 7वां संस्करण जो नया है उसी का हम शुरू किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए, ये नहीं कि कोई एक एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए। क्या है इसका जानकारी? सबसे पहले जानकारी समझेंगे। इस किताब से हम जो है रोजाना 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए होमवर्क। उसी में से हम जो है उसी जो होमवर्क देंगे 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। आपका जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका होगा। रैंक लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको अपना क्षमता मालूम चल पाए कि आपने कैसा पढ़ा है, कैसा आप लोगों ने स्कोर किया है। 100 एमसीक्यू का पीडीएफ देंगे, साथ में आपको आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देंगे। थोड़ा सा दिखाने वाले हैं, देख लीजिएगा। 50 दिन में बैच हम समाप्त कर देंगे, यानी 50 दिन में पूरा किताब हम जो है एंड कर देंगे। इसमें से हम जो है बायोलॉजी स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 9 PM रात में होता है। जो इसका फी है कितना है? मात्र 99 रुपये हमने रखा हुआ है, ठीक है, बहुत कम है। हम पूरा दिखाने वाले हैं, आप देख लीजिए, आगे आपकी इच्छा है ज्वाइन हो या फिर ना हो। ये जो आपका बैच शुरू होने वाला है 24 अक्टूबर से हमने जो है इसको शुरू कर दिया है। अगर आपको बैच जुड़ना है, जैसे देखिए 250 प्लस हमारे जो है मेंबर ऐड हो चुके हैं, ये नहीं कि हम आपको फर्जी बता रहे हैं, ठीक है। 250 प्लस मेंबर ऐड हो चुके हैं। जो पहले से हमसे ज्वाइन है वही लोग ज्वाइन किए, नहीं कि नया मेंबर। आपको अगर ज्वाइन होना है तो देखिए QR पे पेमेंट कीजिए, और जब पेमेंट आपका हो जाए, ठीक है, पेमेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 6387098070 पे आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ऐसे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड, दूसरा भी आपको पीडीएफ दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत तगड़े तरीके से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा टेस्ट है? ये आपका दोस्तों टेस्ट नंबर 3 है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टेस्ट नंबर 3, और ये आपका 26 तारीख को टेस्ट हुआ है। पूरा हम प्रॉपर तरीके से आपका जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आपको यहाँ पर टाइम टेबल भी दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही आपको जो है 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे। पीडीएफ देखिए कोई नहीं देता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको आंसर की मिल जाएगा। इसमें जो आपका 50 दिन का जो शेड्यूल प्लान है पूरा आपको यहाँ पर दिखेगा। और ये जो आपका 20 दिसंबर को दोस्तों हमारा जो है टेस्ट खत्म हो जाएगा। आज एक बार हम हाईलाइट दिखाए थे, हाईलाइट। अब देखो दूसरा पीडीएफ आपको मिलेगा इस तरीके से। जब दूसरा पीडीएफ आप ओपन करेंगे तो आपको हाईलाइट मिलेगा। देखिए हाईलाइट में आपको क्या फायदा है कि आप कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, मतलब सोए हैं या फिर कहीं बैठे हैं, तो आप जो है तुरंत आप रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बगल में आपको आंसर मिलेगा। इसमें देखिए आंसर की है, आंसर की आपको नीचे मिलेगा, बट इसमें हमने हाईलाइट किया है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका समय कम लगेगा समय, और उससे आप अधिक क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। इसमें भी आपको शेड्यूल मिल जाएगा टाइम टेबल का। तो आपको बेहतरीन तरीके से कितना में दे रहे मेरे भाई? मात्र आपको 99 रुपये में ही आपको जो है 50 जो आपका 50 दिन में आपका जो है 50 दिन में हम इसको खत्म कर रहे हैं। तो इसमें से हमने जो है ऑलरेडी आपका 3 सेट खत्म भी कर दिया है, ठीक है। आज हमारा टेस्ट होगा, आज हमारा जो है 28 तारीख है। छठ पूजा का हमने छुट्टी दिया हुआ था 27 तारीख को, जिसमें से आपका 26 तारीख का हुआ है। ये तो हो गया साइंस। अब हम बात करेंगे लूसेंट। देखिए लूसेंट का भी दोस्तों हमारा जो है सेम प्रोसेस है। लूसेंट में आपको करना क्या है कि आपको ये जो है 25 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। इसका जो पेमेंट है आपका मात्र 149 रुपये रखा है। क्यों? क्योंकि इसको जो है हम 3 महीना कराने वाले हैं, और ये 3 महीना में जो है समाप्त, जिसमें से हमने देखिए हिस्ट्री खत्म कर दिया है, और जियोग्राफी भी आपका खत्म होने वाला है। जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 7 PM में होगा। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल पीडीएफ आपको 100 क्वेश्चन का देंगे, या फिर आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देंगे।
बगल में देखेंगे तो आपका यहाँ पर लगा हुआ है किताब, ठीक है। आप चाहे तो आप इसे पेमेंट कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है। अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे QR लिख के जानकारी भी अधिक ले सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपको हम 29 प्रैक्टिस सेट हमारा जो है इसमें हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपका हाईलाइट डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं ताकि आपको दोबारा दिखाना न पड़े, ठीक है। ये आपका हाईलाइट हो गया है, विदाउट हाईलाइट भी हम करवाते हैं तो वो भी आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। 2 PDF हम देते हैं, एक आपका हाईलाइट होता है, दूसरा आपका जो है विदाउट हाईलाइट होता है। तो ये आपका हो गया लूसेंट का। अब ये देखिए आपको दोस्तों हम बिहार एसआई का जो है स्पेशल टेस्ट हम करवा रहे हैं। ये आपका होता है 12 PM में टेस्ट होता है, 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये देखेंगे तो आपका 9 अक्टूबर से आपका टेस्ट जो है शुरू हो चुका है। और इसमें देखिए हम जितना भी मार्केट में बेहतर से बेहतर सेट है आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, सारा टेस्ट हम करवाएंगे, जिसमें से हम जो है 15 सेट करवा भी चुके हैं, ठीक है। डेली एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूट बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे, रैंक लिस्ट मिलेगा, PDF मिलेगा और आपका सोल्यूशन PDF मिलेगा। इसमें देखिए आपका हाईलाइट PDF नहीं मिलेगा, ठीक। इसमें आपको सोल्यूशन PDF मिलेगा, सोल्यूशन आंसर की के साथ रहेगा। इसमें मात्र आपको 145 करना है और ये आपका पूरा 100 दिन का आप जो है टेस्ट मिलेगा। आप चाहे तो आप इसी QR पेमेंट कीजिएगा, तभी आपको जो है पेमेंट सक्सेस होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जब आप पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए नंबर लिखा गया है व्हाट्सअप नंबर, आप इसी व्हाट्सअप पे पेमेंट का स्लिप भेजिए। देखिए जितना लेट करेंगे मेरे भाई उतना ही आपको दिक्कत होगा, उतना ही आपका छूटेगा। बहुत सारे मेंबर ज्वाइन करके अपना टेस्ट का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे? आप भी तो आप तैयारी कर रहे हैं ना, आप भी तो बिहार दरोगा बनना है आपको, तो क्यों किसी से पीछे रहेंगे? कितना फी ले रहे हैं? लूसेंट के लिए देखिए हम 149 रुपये ले रहे हैं, साइंस के लिए हम 99 रुपये ले रहे हैं और इसका कितना ले रहे हैं 145। बहुत ज़्यादा तो आपसे ले नहीं रहे हैं कि 400-500 रुपये एक एक बैच का ले रहे हैं। बहुत कम फी में अधिक चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए, और अगर आपको इससे भी कम मिले तो आप मेरे भाई बेझिझक ज्वाइन कीजिए। क्योंकि देखिए सिलेक्शन लेना है, चाहे आप किसी भी तरीके से लीजिए, हमसे पढ़े या फिर किसी और से पढ़िए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपना जो है एक सीट पक्का कर लें इस बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम 2025 से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है, ठीक है। सही पूछ रहा है, तो इसका जो आयोजन है प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है, सही है। इस आयोजन में जो फोकस डे थे अमेरिका रहा है दोस्तों, ये गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो इसका आयोजन है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा जो है किया गया था, ये सही है। तो सही पूछा गया है, तो 13 का हमारा जो है सी होगा, 1 और 3 हमारा राइट होगा। 15वां एयरो इंडिया 2025 का विषय क्या रहा है? देखिए 15वां एयरो इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अरब अवसरों का मार्ग। 1 अरब अवसरों का मार्ग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इनमें दोस्तों हमारा कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर, बिल्कुल सही है। विकासत गांव योजना 2025 छत्तीसगढ़, ये गलत उत्तर हो जाएगा, ये आपको दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा। थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु, आदि महोत्सव 2025 जो है नई दिल्ली, ये आपका सही है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है? तो मंत्रालय के पूछ रहा है, तो हो जाएगा आयुष मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयुष मंत्रालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय 2025 में कहां पर स्थापित किया गया है? कहां पर स्थापित किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं यानी हमारा क्या गलत है? देखिए गलत की बात करते हैं तो पहला ग्रीन बजट बिहार सरकार द्वारा जो है पेश किया गया, यही दोस्तों जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 18 का। बाकी गवाह सुरक्षा योजना जो है हरियाणा में शुरू किया गया, सही है। 2025-26 के लिए आबकारी नीति तो यूपी में लागू किया गया, सही है। IPO से फंड जुटाने में शीर्ष पर जो है भारत रहा, ये भी आपका सही है। 2025 में आयुष्मान भारत तय, यहाँ पर वह होना चाहिए, वय वंदना योजना की शुरुआत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुडुचेरी। 30वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब और कहाँ होगा? दोस्तों ये आप देखिए यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, ये आपका 39वां होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2027 मेघालय होगा, 2027 मेघालय। आगे बढ़ते हैं। तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 किन 2 देशों के बीच जो है आयोजित किया गया? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारत और मिस्र होगा दोस्तों। क्या होगा? भारत और मिस्र, ऑप्शन नंबर डी। सन 2025 में अमेरिका के बाद कौन सा देश
WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया है। तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। तो गलत की बात कर रहा है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो इसका जो आयोजन है दोस्तों भारत में किया गया, ये आपका सही हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। ये आपका भारत में नहीं बल्कि ये आपका जो है दोस्तों मलेशिया में किया गया है, ठीक है। और इसमें जो विजेता है भारत तथा उपविजेता जो है दक्षिण अफ्रीका, ये आपका देखिए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 1 हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। सही सुमेलित कीजिए, क्या हमारे इसमें सही उसी को बताना है। 24 नंबर देखिए धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास की बात करते हैं, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास तो हो जाएगा भारत प्लस जापान। पक्षी गणना में शीर्ष की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल। प्रगति पय वंदना की बात करते हैं तो कर्नाटक, और हरित ऊर्जा नीति 2025 की बात करते हैं तो असम। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, तो ये कर्नाटक रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज या फिर कानून पर आधारित है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो उद्देश्य संकल्प जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य संकल्प, है ना, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य संकल्प। भारत के संविधान की उद्देशिका, देखिए भारत के संविधान की उद्देशिका की बात करते हैं तो संविधान का भाग किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। तो 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, तो किस क्रांति का जो है प्रभाव दोस्तों नहीं झलकता है, तो चीन का क्रांति 1912। ऑप्शन नंबर जो है 28 का डी सही होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। देखिए वास्तविक संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं तो ये हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है इसका सही हो जाएगा। 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, तो ये हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। तो गलत की बात करते हैं तो उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंग नहीं थे, सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का जो है उल्लेख है, ये भी देखिए सही है। गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकरणों का स्रोत, ये भी देखिए सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, तो किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का तो हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और आपका घूमने की भी स्वतंत्रता है। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए उद्देशिका के मूल रूप में पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पद नहीं था, सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान की मूल संरचना नहीं थी, ये भी देखिए सही हो जाएगा 33 का। उद्देशिका अपने आप किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, ये भी देखिए सही है, डी हमारा गलत है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जहां भाषा अस्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक के रूप में उद्देशिका पर विचार नहीं किया जा सकता है, ये गलत उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। 34 का देखिए भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है रखा गया था, सही है। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है रखा गया था, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और एच सी मुखर्जी को संविधान सभा के रूप में निर्वाचित जो है किया गया था, ये देखिए सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जो है निर्वाचित किया गया था, ये भी आपका देखिए सही है।
भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? तो सही क्रम की बात कर लेते हैं, तो जैसे आपका न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो 36 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 36 का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? देखिए दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो है लक्षण नहीं है, तो 37 का देखेंगे तो एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी गलत उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, आराम से पढ़िएगा इसको। देखिए, संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है कि वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन है, इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए। यदि इसी तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है, संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श से उद्धृत परोक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है? तो 38 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कथन है, हमारा बी जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? देखिए, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सही कथन की बात करते हैं तो यह कई संविधानों का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर 40 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? देखिए, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 41 का सी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? देखिए, इनमें से हमारा जो है कौन सा विशेषता जो है दोस्तों हमारा सही है? तो 42 की बात करते हैं तो द्वैत शासन जो है हमारा सही उत्तर, यानी बी हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, बी हमारा राइट उत्तर होगा, ये नहीं है। बाकी अर्ध संघीय संरचना है, शक्तियों का वितरण है और लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा गया है? ऐकिक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती हैं, तो अंतर्विष्ट होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अर्ध संघात्मक, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी सही हो जाएगा। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? इनमें से दोस्तों हमारा कौन है जो प्रतिबिंबित करता है? तो यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्थाएं निम्नलिखित में से किस पहलू के अतिरिक्त अन्य सभी में भिन्न है? तो देखिए 46 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा कि बी में कि दोहरी नागरिकता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। ठीक है, आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें आपको बताना है कि सही हमारा कथन क्या है, क्या हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, देखिए 47 की बात कर लेते हैं, तो इसमें देखिए पूछ रहा है क्या हमारा सही है, तो आप सब लोग चाहें तो बता सकते हैं। वैसे देखिए, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में विधि का स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो विधि का स्रोत इनमें से पूछ रहा है कौन सा है, तो 48 का देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन में हमारा दिया है।
तो 48 का देखिए डी दिया गया है, 1 2 3 4, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए भारत का संविधान संविधियाँ कानून, और तीसरा की बात करते हैं तो रूढ़ी जन विधि दिया गया है, और आपका निर्जन विधि दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। दोस्तों किस प्रकार भिन्न है, तो 49 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2। जैसे जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा। दोस्तों सही माना जाएगा तो देखिए 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 50 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 4। जैसे शक्तियों का परिसीमन, उसके बाद विधि के समक्ष समानता या फिर समता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो 1 2 4 हमारा सही होगा। कथन ए बोला है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण आर है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो 51 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। तो 51 का देखेंगे तो ए हमारा सही होगा। कथन ए है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण आर है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, तो 52 का देख लेते हैं क्या होगा। देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है, किंतु आर हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। क्या संसद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, संसद उद्देशिका को परिवर्तित नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगर कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करके बताइए। देखिए सही उत्तर जो है चयन करके बताना है क्वेश्चन नंबर 54 का। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड, कूट दिया गया है ना, तो ए और बी दोनों, एक सेकेंड, इसका क्वेश्चन नंबर 54 नंबर है, तो 54 का देखें ए और बी दोनों हमारा गलत है। ए और बी इसमें पूछा क्या है, सही उत्तर पूछा गया है। ए और बी गलत है तो हमको सी और डी पढ़ना है। देखिए गोलकनाथ मामले में यह देखा गया है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी। डी है कि केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। तो इसका पूछा गया है तो इसमें गलत है, नीचे दिया गलत पूछा गया है ना, तो गलत का देखिए अगर हम देखें तो 54 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है गलत हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द सोशलिस्ट यानी समाजवादी और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो सभी को पता है दोस्तों, इसका आंसर जो है 55 का 42वां 1976। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के अलावा संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारण किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखिए तो बेरूबाडी यूनियनवाद, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शामिल नहीं है। तो नहीं है तो 58 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समानता। संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम की बात करते हैं संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी सही होगा। भारतीय संविधान के किस भाग या फिर भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया। तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनके आगे व्याख्या किया गया है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांतों या मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमने सदैव यह कहा है कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है। हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनमें हम आवश्यक समझते हैं। भारत के संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसने कहा है? उपयुक्त कथन की बात कर लेते हैं तो इंदिरा गांधी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुन करके बताइए। तो सबसे उपयुक्त की बात करते हैं तो दोहरी नागरिकता जो है हमारा सही यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया? तो इसका आंसर जो है 64 का 42वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप है ना, लोकतांत्रिक रूप की कल्पना यानी विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज का भी कल्पना करता है क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। देखिए इसका आंसर जो है सही उत्तर बताना है तो 65 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र होता है क्या? गणतंत्र की बात कर लेते हैं तो जैसे राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, वंशानुगत, ठीक है। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ऑप्शन नंबर सी होगा। यह कथन किसने दिया है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है? तो ये जो कथन है दोस्तों के.एम. मुंशी का है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के बारे में सत्य नहीं यानी हमारा क्या गलत है? देखिए इसका जो प्रावधान है न्यायालय में लागू किया जा सकता है, यही दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछ रहा है तो यह न्यायालय में परिवर्तन नहीं, यही देखिए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो नहीं है दोस्तों, तो सामंतशाही को प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर डी नहीं है गलत, मतलब यही सही नहीं है। किसने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सर्वाधिक मदद किया है? तो 72 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, जो है इसका सही हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो प्रत्यक्ष भूमिका है तो हो जाएगा सरकार का संसदीय स्वरूप होगा, सरकार का संसदीय स्वरूप, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है? तो दोस्तों हो जाएगा कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है? तो हो जाएगा सीमित सरकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सीमित सरकार। 75 मैंने क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा। और जो हमने 15 सेट अपलोड कर दिया है ज्ञान बिंदु जो बिहारी साहिब का किताब निकाला गया था प्रैक्टिस सेट, आप उसको देख सकते हैं। और कल या फिर परसों तक जो है इसका 15 सेट का मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप एग्जाम से पहले, एक होता है ना कि यूट्यूब में सेटिंग होता है स्पीड करने के लिए 1x 2x 3x, उसको करके आप जल्दी जल्दी जो है 1500 क्वेश्चन रिविजन कई बार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।